हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप ड्राई प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोड को बहुत ही क्लीन तरीके से लिख सकते हैं। ड्राई यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब जो रिपीटेड कोड होता है ना, उसको आप कैसे रिफैक्टर कर सकते हैं, यानी कि उसको इस लेवल पे ले जाना है कि ताकि वो रिपीट एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा यूज़ करेंगे ड्राई प्रिंसिपल को, और यहाँ पे जो देखेंगे कि कोड हमारा मतलब कि बहुत ही क्लीन तरीके से लिखा है। ठीक है, तो पहले ना डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, पहले इंप्लीमेंट करने से पहले देख लेते हैं कि वो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो हम सीधा ना आपको कोड एडिटर पे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आप कुछ अच्छे से लिख देंगे तो कुछ यूआई अच्छा दिखेगा। ये यूआई पार्ट नहीं है, जो बिहाइंड द सीन पार्ट होता है ना, जो कोड बहुत ही भद्दा लगता है, वो देखने में मतलब भाई देख के लगता है मतलब वो कि भाई कितना ही गंदा तरीके से कोड लिखा गया हो, तो उसको अच्छे तरीके से कैसे लिखे कि देखने का आपको भाई कोड से ही प्यार हो जाए। ठीक है, इस तरीके से कैसे वो लिखा जाए, कहने का मतलब ये कि कोडिंग से कैसे, कोडिंग से नहीं, जो कोड है, जो कोड लिखा हुआ उस सबको प्यार हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो पहले हमारा कोड कैसा था जल्दी से देख लेते हैं। देखो एक्शन यहाँ पर है, ठीक है, डिलीट के लिए यहाँ पर एक्शन है, एडिट टीचर के लिए लोडर एक्शन इस तरीके से है, टीचर्स के लिए यहाँ पे जो है ये देखो यहाँ पर लोडर है, व्यू टीचर के लिए यहाँ पर देखो ये लोडर सेलेक्ट करके रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ना रिफैक्टर करेंगे और इसको एक लेवल आगे लेके जाएंगे, तो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो भाई मेरे रिफैक्टर जब करेंगे अभी बताएंगे कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, बट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। जैसे कि हम लोग, आपको पता होगा रिडक्स में करते थे ना, एक ही फाइल बना लेते थे एक्शंस करके, और उसमें सारा हम लोग एक्शंस को रखते थे। ठीक है, तो कुछ वैसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले। ये देखिए सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाएगा, गेट टीचर्स, गेट टीचर, क्रिएट टीचर, ठीक है, अपडेट टीचर, डिलीट टीचर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक रिडक्स वाला यहाँ पर फ्लेवर देखने को मिलता होगा कि रिडक्स में ऐसे ही करते थे, एक्शंस क्रिएट करते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉजिकल भी लगता है। इसको अगर कॉलेप्स करते सारा को, तो देखो कितना मतलब लॉजिकल लगता है कि हाँ भाई टीचर होगा तो भाई टीचर्स का सिंपली गेट टीचर्स, गेट टीचर, क्रिएट टीचर, अपडेट टीचर, डिलीट टीचर। ठीक है, और एक ही फाइल से सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप इजीली मैनेज भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बहुत जगह क्या होता है, एक ही चीज़ दो दो बार यूज़ होता है। जैसे गेट टीचर है, तो गेट टीचर भाई आपको यहाँ पर एडिट टीचर में भी यूज़ होता है। ठीक है, एडिट टीचर में भी यूज़ होता है, ये रहा गेट टीचर, और ये व्यू में भी यूज़ होता है, क्योंकि आईडी के बेस पे चाहिए होता है ना एक किसी रिसोर्स को। ठीक है, तो हम लोग वो देखने वाले कुछ आपको यहाँ स्पेशल ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा भाई मतलब बस आपको बस रिफैक्टर करना है ताकि आपका कोड और भी अच्छा रहे। देखो यहाँ पर कितना छोटा हो गया कोड। ठीक है, अगर क्रिएट टीचर में जाके देखते हैं तो देखना बहुत ही छोटा हो गया कोड, तो काफ़ी वो क्लीन लगता है देखने में। ठीक है, ये देखो एक्शन देख रहे हो, इससे पहले यहाँ भरा पड़ा था क्रिएट का, अगर आप देखे होंगे, अभी देखो कितना क्लीन लग रहा है, दो ही लाइन में निपट गया। ठीक है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं ड्राई प्रिंसिपल को, और कोड को कैसे क्लीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट। तो भाई मेरा अभी ड्राई प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले ना एक बार हम लोग अपना एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो सब कुछ सही होगा, ठीक है, सब एप्लीकेशन पूरा खैरियत में होगा, बट फिर भी वह टेस्ट कर लेते हैं कि भाई होता है ना कि कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं, एक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप नाम दे देते हैं सुब्रतो और विश्वास, ईमेल में तूफानी कोडर 333@gmail.com। ठीक है, सब्जेक्ट में मान लो हिंदी का टीचर है तो हिंदी दे देते हैं, एड्रेस में देते हैं रांची झारखंड, और फ़ोन में रैंडम कुछ भी इस तरीके से दे देते हैं। आप कोई फोटो अपलोड नहीं करते, हालांकि कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है। क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट हो गया। व्यू कर रहे हैं भाई, व्यू हो जा रहा है। फिर से यहाँ से एडिट करें तो एडिट भी हो जा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं तूफानी कोडर दे देते हैं इस तरीके से, और एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका साइज़ 239 KB है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है अपडेट कर देते हैं, तो ये जो है फोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम लोग डिलीट अभी नहीं करते, डिलीट तो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक है कि हाँ सब कुछ सही है। तो अभी देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ड्राई प्रिंसिपल को, यानी कि जैसे बोलते हैं डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिपीट करें, लेकिन बहुत बड़ा एप्लीकेशन में यही चीज़ रिपीटेड ही बोला जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा है उस पर ध्यान देंगे और इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि बस वो क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से कैसे हम लोग रिफैक्टर कर सकते हैं। जो रिफैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। अभी सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, तो हर एक फाइल में ना कुछ एक्शन और लोडर आपको पता है। ठीक है, ऐसे कि अगर हम देखें तो अगर क्रिएट टीचर में देखें, यहाँ पर क्रिएट टीचर में कॉल ओपन करते हैं अगर क्रिएट टीचर फाइल को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन क्रिएट टीचर में। अगर डिलीट टीचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगर एडिट टीचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लोडर और एक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। अगर व्यू टीचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक लोडर दिख रहा है। ठीक है, जो कि एडिट टीचर में भी है, सेम यही है। ठीक है, टीचर्स में देखें तो यहाँ पर भी लोडर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक बार रिफैक्टर कर सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ भी हो ना लफड़ा तो सीधा हम लोग उस फाइल में जाए, ना कि कंपोनेंट में जाके चेक करते रहे भाई चलो इसका देखते, पता भी नहीं चलेगा किस में हो रहा है। तो एक ही जगह पे हम लोग रखना चाहते हैं।
तो क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको रखना है कि सोर्स फोल्डर के अंदर ना आप क्या करना, ऐसे रिडक्स में हम लोग करते थे ना, बहुत से लोग रिडक्स वगैरह बहुत स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब जब से रिएक्ट है उसको थोड़ी देर बाद से भाई रिडक्स आ गया था, अभी तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन रिडक्स भाई स्टार्टिंग से, तो उसमें हम लोग एक एक्शंस बोल के बनाते थे ना, तो आप यहाँ पर एक एक्शंस बोल के फोल्डर बना सकते हो। हालांकि देखो रिडक्स यूज़ नहीं कर रहे, बट एक्शंस बोल के बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्शंस होगा। लेकिन भाई एक्शन तो देखो एक्शंस होगा, क्योंकि भाई देखो फंक्शन का नाम से हम लोग एक्शन फंक्शन ही बोलते हैं, देखो ना रिलेटेबल की तरह पैटर्न मैच कर रहा है एक्शन, क्योंकि होता है ना क्रिएट टीचर में एक्शन हो रहा है, क्रिएट टीचर अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक्शन फंक्शन बनाते हैं, तो आप एक्शंस करके बना सकते हो। लेकिन फिर देखो उसमें लोडर्स भी तो आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप एक्शंस करके फोल्डर बना सकते हो, या तो एपीआईज करके बना सकते हो, कुछ भी जो आपको थोड़ा सही लगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल प्रोजेक्ट है, तो मैं डायरेक्टली सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते रहा हूँ। आप सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर सारे फाइल को रख सकते हैं अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, तो भद्दा नहीं लगेगा कि मान लो teachers.js students.js इस तरीके से ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से कितना सारा फाइल बन जाएगा ना, भद्दा लगेगा सोर्स में। तो एक फोल्डर बना लेगा अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टीचर्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर उसी का फाइल बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे teachers.js, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब इस पर क्या करेंगे ना, एक एक करके हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग रिडक्स यूज़ करते वक्त करते थे, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जाते हैं राउट्स में, और मान लो कि व्यू टीचर्स है, यहाँ से इस लोडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है, इसको पूरा सिलेक्ट नहीं करना, सॉरी यार, पहले यहाँ टीचर्स में आता है, और यहाँ पे ना रुक जाओ, पहले क्या करते हैं, सारा फंक्शन बनाते हैं, हमें पता है क्या क्या होने वाला, करेक्ट एप्लीकेशन या फिर रिडक्स में बनाते थे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट गेट टीचर्स, ठीक है। एक फंक्शन तो गेट टीचर्स का होगा, जिसके मदद सारे टीचर्स को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे या फिर रिटर्न कराएगा, ठीक है। सिंपल है, इस तरीके से एरो फंक्शन बनाते हैं, बॉडीज का नहीं दे रहे हैं, बस अभी फंक्शन एक ब्लैंक इस तरीके से कर दे रहे हैं। गेट टीचर्स फिर क्या होगा, एक स्पेसिफिक टीचर के लिए गेट टीचर, ठीक है। इसमें पैरामीटर जाएगा, बट अभी एकदम बहुत सिंपल एकदम बेस लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, एकदम भाई एकदम सिंपली क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट टीचर होगा, ठीक है, जो कि टीचर को क्रिएट करने में मदद करेगा और रिटर्न कर देगा भाई क्रिएटेड टीचर को। फिर एक होता है अपडेटेड टीचर, ठीक है, अपडेट टीचर भाई, अपडेटेड नहीं, अपडेट टीचर तरीके से एरो फंक्शन देंगे। और एक होगा जो है, एक होगा डिलीट टीचर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, गेट टीचर्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, सॉरी व्यू टीचर्स को ओपन कर लिया था भाई, टीचर्स में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। और टीचर्स में देखो ये है, तो यहाँ पर एक्सियोस यूज़ हो रहा है, तो ना क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल में एक्सियोस को इम्पोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ना इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, ऑटोमेटिक हो गया, चलो सही है। तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस हमने कर लिया, इसको सेव करते हैं, कुछ भी एरर नहीं आएगा, एक दिख ही रहा है हमारा यहाँ पर एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग इस लाइन को यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। जो कि सिंपली क्या, और आप समझ सकते हो कि भाई एक्सियोस में रिक्वेस्ट भेज रहा है, सारा पॉपुलेट कर रहा है डेटा को और रिटर्न कर रहा है, और वो स्टोर हो जा रहा है रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है डेटा, उसके अंदर फ्री डेटा में मिलता है, क्योंकि स्ट्रैपी का यही फॉर्मेट है, आपका एपीआई का अलग फॉर्मेट है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो वो रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से इस चीज़ को पोर्शन को कट कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मतलब कि गेट टीचर्स में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर अवेट यूज़ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर फंक्शन के पहले एसिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एसिंक का अवेट एक साथ यूज़ होता है दोनों, और क्योंकि सर्वर्स पे भेजने फेच एपीआई है, तो भाई प्रॉमिस में हम लोग एसिंक का अवेट यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से सबको देना है, ठीक है। अब इसको, ये तो यहीं पर है ना, इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एक्सपोर्ट, ताकि बाहर से उसको कोई मतलब दूसरा फाइल इसको इम्पोर्ट कर पाए। ये हो गया। टीचर्स में जाते हैं और यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट। अब क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, करली ब्रेसेस देके फ्रॉम, और फिर लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश, और ये रहा टीचर्स, और यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या था फंक्शन का नाम, गेट टीचर्स था, ठीक है। गेट टीचर्स, ठीक है, इस तरीके से। और अभी देखो लोडर में कितना सिंपली तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट टीचर्स, क्योंकि हमें टीचर्स मिलने वाला है, यहाँ पे टीचर्स का डेटा मिलने वाला है, तो लिखेंगे कॉन्स्ट टीचर्स, और यहाँ पे जस्ट हम लोग अवेट इस तरीके से कॉल करेंगे, मतलब अवेट कीवर्ड लगाएंगे और सिंपली गेट टीचर्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखो अवेट क्या, क्योंकि भाई ये जो है ये एसिंक फंक्शन है ना, ठीक है, इसको रिजॉल्व होने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद में रिटर्न करेंगे, नहीं तो भाई क्या मतलब होगा, मतलब कि अवेट अगर नहीं लगाएंगे तो भाई पहले ही मतलब ये स्टेप ऐसे रन कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक कि पूरा रिजॉल्व ना हो जाए ये फंक्शन, जो कि एसिंक फंक्शन है, ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो रिटर्न ना कर दे, और कहने वाला जब ये रिटर्न करेगा तब फिर इसमें स्टोर होगा, तभी जाके हम लोग फिर इस लोडर से कुछ रिटर्न करेंगे। ये नहीं कि पहले तो भाई कुछ होगा नहीं ना, मान लो तुम्हारा डेटा आने में 5 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से अनडिफाइन होगा, क्योंकि तुम वेट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन से पहले अवेट लगा रहे हैं कि भाई ये कंप्लीट हो जाए फंक्शन, ठीक है, ये रिजॉल्व हो जाए, सर्वर से डेटा हम रिटर्न करें ये फंक्शन, तब जाके इसमें स्टोर होगा, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे टीचर्स। तो कितना क्लीन तो लग ही रहा है, साथ में
यहाँ पर सही भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो सब फिर से रिलोड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, देखो सब कुछ डेटा आ रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं बाकी का गेट टीचर का, किसी स्पेसिफिक टीचर का, तो वो बहुत जगह यूज़ हुआ है। इसको क्लोज करते हैं। एक तो यूज़ हो रहा है व्यू टीचर में यूज़ हो रहा है, और एक एडिट टीचर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। शायद डिलीट टीचर में भी यूज़ नहीं हो रहा है। डिलीट टीचर में गेट टीचर वो डिलीट हो रहा है ना, स्पेसिफिक ले रहा है बट वो डिलीट हो रहा है। तो अगर पूरा कॉमन देखे, जैसे कि डोंट रिपीट योरसेल्फ बोलते हैं ना, ड्राई प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम है और तुम देखोगे यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक कॉपी, मतलब इस पोर्शन को कट कर लो कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कट कर लिया। टीचर्स में जाते हैं और गेट टीचर में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या एसिड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसको आईडी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक आईडी, इस फंक्शन में आईडी पास करवाएंगे उधर से, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पैरेंट्स डॉट आईडी मत लिखो। हालांकि उधर से पैरेंट्स ऑब्जेक्ट पास कराना सब फिर सही है, फिर आप यही कोड को रख सकते हो, बट उधर से हम लोग ना आईडी पास कराएंगे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं गेट टीचर को, और यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स, सॉरी यार राउट्स क्यों लिख रहा हूँ, डॉट स्लैश टीचर, ठीक है। और यहाँ से गेट टीचर फंक्शन को, गेट टीचर्स नहीं, गेट टीचर, अच्छा वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना, इसीलिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये सबको समझ जाना है भाई, देखो ये सब ना कुछ एरर नहीं दे रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अरे भाई वहाँ से, क्योंकि तो ऑटोमेटिक तो कुछ ना कुछ होते रहता है ना, तो अगर नहीं हो रहा तो कुछ लफड़ा है। अभी गेट लिखेंगे तो गेट टीचर भी आ गया, ठीक है। तो उस समय नहीं आया था, तो आपको ऐसा समझ आना है कि भाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कराया था। तो इस तरह सबको ब्रेन में अपना लिंकअप करा के रखना है कि भाई होना चाहिए ना, मतलब पहले आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसा वाला चीज़, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट टीचर इक्वल टू अवेट गेट टीचर, ठीक है। और गेट टीचर में क्या करेंगे हम लोग, आईडी पास कराना है, तो ये तो पैरम्स जो भी है, तो ये हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं पैरम्स डॉट आईडी। तो हम लोगों ने आईडी पास करा दिया, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी इसी लाइन को ना इतना ही को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि एडिट टीचर में भी चाहिए स्पेसिफिक, तो यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट को टॉप पे लेके जाते हैं, टॉप पे नहीं, अच्छा ठीक है भाई, टॉप पे क्यों, ये भी तो इंपोर्ट ही हो रहा है, तो यहाँ से भी हमें वही चीज़ करना पड़ा। तो देखो रिपीट यहाँ पे जो है वो एक कोड एक जगह हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर एडिट करें, यहाँ पर अगर फिर से दे देते हैं सुब्रतो और अपडेट करते हैं, तो यहाँ से भी हो जाएगा। और स्पेसिफिक देखने के लिए भी जो लोडर यूज़ हो रहा था, तो यहाँ सुब्रतो कोडर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया हमारा एडिट टीचर और व्यू टीचर का। अब इसका जो एक्शन है ना, व्यू टीचर में तो कोई एक्शन नहीं है, खत्म करते हैं। एडिट टीचर यानी जो अपडेट हो रहा है इसका, क्रिएट का अभी तक हमने देखा नहीं, क्रिएट और डिलीट का, ठीक है, देख लेता है अभी जब एडिट का ओपन किया तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो इसका एक्शन को कैसे डील करेंगे, एडिट का कैसे करेंगे। यहाँ पे टीचर्स में जाते हैं, और भाई ये नहीं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और अपडेट में पहले तो एसिंक लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं, और एडिट का जो कोड है, इसमें पूरा कोड को कॉपी नहीं करेंगे, गलती मत करना, पूरा कोड को कॉपी मत करना भाई, ठीक है। यहाँ पर आप हालांकि कर सकते हो पूरा कोड कॉपी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से रखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बस हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो है इतना से यहाँ तक, रिटर्न को कॉपी मत करना है, यहाँ तक इसको कट कर लेते हैं, वही जो भी है कट या कॉपी जो भी बोलो, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करके कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कट कर लिए, और कट करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए फॉर्म डेटा चाहिए, तो यहाँ पर एज ए फॉर्म डेटा लिख रहे हैं, स्मॉल एफ होगा, क्योंकि ये कोई भाई वेरिएबल है, मतलब फॉर्म डेटा कोई डेटा टाइप नहीं है, एक्चुअल में डेटा टाइप होता है फॉर्म डेटा, ये जिसका कैपिटल एफ होता है, ठीक है, एफ कैपिटल होता है, और इसलिए हमने न्यू ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करा कर रखा है। तो ये नहीं डेटा टाइप नहीं, सॉरी भाई डेटा टाइप बोल रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, गलती से डेटा टाइप बोल रहा। ये फॉर्म डेटा, यहाँ पर आप फॉर्म डेटा को आलू प्याज टमाटर भिंडी लिखो, उससे मतलब नहीं, ये एक पैरामीटर आ रहा है फंक्शन में, लेकिन ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना जो स्पेलिंग है ना, वह कैपिटल स्मॉल में ध्यान रखना, ठीक है। कि अब सेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल में क्योंकि रिलेटेबल लगता है, क्योंकि फॉर्म डेटा ही आ रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ी लिखेंगे भाई कॉन्स्ट आलू इक्वल्स टू अवेट इक्वल डॉट फॉर्म डेटा, क्योंकि हमें पता है फॉर्म डेटा आ रहा है, हम लोग फॉर्म डेटा लिख रहे हैं, बट ये इस वेरिएबल का नेम है, इसीलिए हमने स्मॉल कर दिया ताकि भाई मिसमैच ना करेगा। कैपिटल कर देंगे तो फॉर्म डेटा वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ पास कराना है, एक तो भाई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको देख लें यहाँ पर, और एक चाहिए पैरेंट्स डॉट आईडी, ये जो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ पास करवाएंगे ना उधर से, मतलब अपडेट में यहाँ तो पहले इसको एक्सपोर्ट लगाते हैं ताकि बाहर से इसको एक्सेस कर पाए, ये लगा दिए, ठीक है। और इसको जो है जो मिलेगा यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म में जरूरी नॉर्मली ये पास करवाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट एक मिल जाएगा, रिक्वेस्ट पास करा देंगे उधर से, यहाँ पर पैरामीटर में डिफाइन कर देते हैं। अरे भाई क्रिएट में हम कहाँ कर रहे हैं भाई,
अजीब है भाई, रुक जाओ। ये तो फॉर्म डिटेक्ट मैंने लिखा ना अभी यार। ठीक है, यहाँ पे शायद पूरा रिक्वेस्ट को ही भेज दो ना, अपना वो मैनेज कर लेगा, कोई हमें यहाँ कोड में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ फॉर्म डेटा लिखेंगे तो फिर हमें फिर यहाँ रिक्वेस्ट हटाना पड़ेगा, तो अलग ही झोल है। तो जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। रिक्वेस्ट उधर से पास करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा ये रहा, और तुम्हारा पैरेंट्स को पास करते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई का थोड़ा सा ना यहाँ पर रिडक्स वाला फ्लेवर आपको देखने को मिलता होगा कि गेट टीचर, अपडेट टीचर, क्रिएट टीचर करते थे ना एक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो वो वाला लिख भाई, स्पेलिंग तो मैंने अपडेट का क्या लिख दिया भाई, अपडेट का एक सेव करते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिख देते हैं अपडेट टीचर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अवेट। ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है। हालांकि अगर कराना तो वेरिएबल में स्टोर करके आप रिटर्न करा सकते हैं, सिर्फ हम लोग अवेट करेंगे। और यहाँ पे अवेट टीचर मतलब अपडेट टीचर को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे दो चीज़ भेजना है, एक रिक्वेस्ट और एक पैरेंट्स। ठीक है, पैरेंट्स ये दोनों भेजना है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे अपडेट करके, तो तूफानी को ऑर्डर है, तो यहाँ से जैसे कि हम ट्रांचीज कर दिए मानो धनबाद। ठीक है, इस तरीके से, और अपडेट करते हैं, व्यू करके देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, सक्सेसफुली धनबाद झारखंड की तरह। ठीक है भाई, सिंपल है, हो गया अपडेट का। अब क्रिएट करते हो, कितना क्लीन लग रहा है, देखो ना एक्शन वर्क कितना क्लीन लग रहा है, 2 लाइन में सिमट गया, अच्छा लग रहा है ना देखने में। और फिर क्रिएट टीचर बचा है, तो जल्दी से क्रिएट टीचर को भी कर लेते हैं भाई। ये कौन सा था, डिलीट टीचर। मैं सोच रहा हूँ भाई क्रिएट टीचर का इतना छोटा कोड कैसे हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक कट कर लेते हैं और टीचर्स में जाते हैं, क्रिएट टीचर ये रहा, यहाँ पेस्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अवेट मांग रहा है तो भाई यहाँ पर फंक्शन से पहले एसिंक देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए भाई रिक्वेस्ट और एक चाहिए पैरम्स। ठीक है, पैरम्स नहीं, इसमें पैरम्स थोड़ी चाहिए होता है, क्रिएट में बस रिक्वेस्ट चाहिए होता है। इसको सेव करते हैं, उससे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब देखो, तुमको अगर भूल रहे हो कि भाई एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया, तो ये ना थोड़ा फेड रहता है ब्लू, समझ में आ जाएगा कि भाई वो एक्सपोर्ट नहीं किया, मतलब वो यूज़ नहीं हो रहा है, कहने मतलब वो बोलता है ना कि भाई नॉट यूज, जैसे ये देखो फेड आउट है इस तरीके से। ठीक है, तो इससे तुमको तो इस मतलब ये सब चीज़ें हैं, मतलब समझ सकते हो जिससे तुम भाई कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट टीचर्स, और यहाँ पे जो है दे देते हैं क्रिएट टीचर्स नहीं है, क्रिएट टीचर, एक ही टीचर क्रिएट करें, मल्टीपल थोड़ी ना, है ना। कॉन्स्ट टीचर इक्वल्स टू अवेट क्रिएट टीचर को कॉल करते हैं, जिसमें कि बस हमें रिक्वेस्ट भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन भाई हमें क्यों वेरिएबल बनाए, क्योंकि हमें रिटर्न थोड़ी करना हो क्रिएटेड टीचर, अगर करना हो तो तब वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना, तब रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसको क्लोज करते हैं, और क्रिएट तो हो गया, लेकिन क्रिएट का टेस्ट करने से डिलीट वाला देख लेते हैं भाई। ठीक है, एक ही बार में निपटा लेंगे ना सारा कुछ, अभी टेस्ट कर सकते हैं हालांकि आप, लेकिन देखो इसका तो एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को कट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो है कहाँ गया भाई हमारा टीचर, ये रहा। ठीक है, टीचर यहाँ पे असिंक लगाते हैं, और यहाँ पे जो इसको इस तरीके से देते हैं, छोटा सा ही कोड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ठीक है, एक जगह रहेगा सारा कोड, तो स्ट्रक्चर में रहेगा। इसको पैरम्स चाहिए तो यहाँ पे पैरम्स पास कर देते हैं, और यहाँ पे जो है डिलीट टीचर में इंपोर्ट फ्रॉम डॉट टीचर्स, और यहाँ पे जो है डिलीट टीचर। ठीक है, और बस यहाँ पे अवेट लगा देते हैं डिलीट टीचर को कॉल करने का। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये काम करेगा, पता नहीं ये फेड आउट क्यों दिख रहा है, डिलीट डिक्लेयर बट नॉट यूज तो किया हुआ है हमने। हाँ, अब सही है। ठीक है, अभी ये हो गया। अब जो है ये क्रिएट कर लेते हैं, कि क्रिएट का टेस्टिंग हो जाए ना, रैंडम से कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया, डिलीट करते हैं। हाँ, डिलीट करना। अच्छा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ आईडी। अच्छा, यहाँ से तो हमने पैरम्स भेजा ही नहीं था, बता, ये सर भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पैरम्स भेजते हैं, तभी ना उधर एक्सेस करेगा पैरम्स डॉट आई डी करके। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं, डिलीट, ये सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब इसको भी डिलीट करते हैं, तो भाई ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे जो हम लोग अच्छे से रिफैक्टर इसको कर लिए, कोड को काफ़ी अब क्लीन लग रहा है देखने में। अगर आप देखेंगे तो पहले अपडेट हो रहा है, फिर रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें किया, यहाँ पर जा सकता है बहुत ही अच्छे से भाई, सिंपल और क्लीन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिफैक्टर कर सकते हो, और आप मतलब अच्छे से एप्लीकेशन को और भी नीट एंड क्लीन तरीके से रख सकते हो। यहाँ पर वही ना रिडक्स वाला फ्लेवर आ रहा है, कि हम लोग जो उसमें क्रिएट करते थे, कि एक्शंस क्रिएट करते थे, गेट टीचर, क्रिएट टीचर, अपडेट टीचर, या फिर न्यू मतलब डिलीट टीचर, ऐसा बनाते थे ना रिडक्स में, तो वैसा ही वाला आ रहा है।
तो भाई मेरा आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि भाई कैसे थोड़ा अच्छे से और इंप्रूव कर सकते हैं कोड को, ठीक है। तो फिर अगर कोई डाउट है किसी और वीडियो से या फिर इस वीडियो से, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे मतलब पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।